राम वो जो कण कण में बसे हुए हैं। पूरे इतिहास का ऐसा कोई पन्ना नहीं जहां भगवान श्री राम का प्रभाव ना हो। कहते हैं कि भक्ति ऐसा सागर है जिसकी कोई थाह नहीं होती। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जो राम की भक्ति से अछूता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनमानस में बसते हैं। आज भी अगर लोग किसी आदर्श शासन तंत्र को जानते हैं और उसकी इच्छा शक्ति रखते हैं तो वे राम राज्य, रामायण और रामचरितमानस जैसे अनेकों ग्रंथों के आधार पर ही रखते हैं। मंडला जिले के अंजनिया निवासी 83 साल के रिटायर्ड शिक्षक यदुनंदन सिंह पटेल ने रामायण और रामचरितमानस के मर्म को सरल और सहज अंदाज में लिखा है। यदुनंदन सिंह पटेल ने 510 पन्ने के ग्रंथ मानस के मोती की किताब को हाथ से लिखा है। यदुनंदन सिंह पटेल बताते हैं कि उनका मानस के मोती नाम का यह हस्तलिखित ग्रंथ रामचरितमानस पर आधारित एक शोध प्रबंध है। उन्होंने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की अद्भुत शब्दावली से लगभग 500 शब्दों की खोज की है और अपनी कृति मानस के मोती में उन शब्दों से जुड़ी पंक्तियों का उल्लेख किया है। जो शब्द किस कांड के अंतर्गत 30 दोहे का है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। पटेल यह भी बताते हैं कि इस ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास उन्होंने किया है। इस दौरान उनका यह भी मानना है कि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का अनुसरण कर मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को सुगम बना सकता है। युवावस्था से ही उनका आध्यात्मिक झुकाव था। आध्यात्मिक ग्रंथों के पठन पाठन के बाद ही उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का प्रण किया। सुनिए इस पुस्तक के लेखक यदुनंदन सिंह पटेल ने क्या बताया। देखिए, मानस के मोती रामचरितमानस पर एक शोध प्रबंध है जिसमें किन शब्दों की आवृत्ति कितनी बार हुई है इसकी गणना की गई है और उनका उल्लेख किया गया है। इसमें लगभग 500 शब्द इनका चयन करके और हमने संकलन किया है, उल्लेख किया है। ये एक अभिनव ग्रंथ है और अभूतपूर्व है, अद्भुत है। देखिए, रामायण का पठन पाठन, रामायण के प्रति अनुराग, राम जी के चरणों में प्रीति, ये ऋषि मुनियों की परंपरा के जो वाहक हैं उनके मन में उत्पन्न होती है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। ईश्वर की कृपा ही है कि मेरा मन इस ओर प्रवृत्त हुआ और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक मैं पहुँच पाया। इसमें नया कुछ नहीं है, पर जब आप रामायण को पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि रामायण का सार इसमें है। इसमें रामायण का सार तत्व आपको दृष्टिगोचर होगा और आप आनंदित होंगे। यही इसकी विशेषता है। अपने पिता के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ से उनके पुत्र प्रियदर्शन पटेल भी प्रसन्न हैं। सुनिए एक बेटे ने अपने पिता के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पर क्या कहा। परम पूजनीय पिताश्री के करकमलों से हस्तलिखित ये पांडुलिपि श्री रामचरितमानस के शोध पर आधारित ये ग्रंथ है, जिसमें पिताश्री ने प्रयास किया है कि रामचरितमानस एक दूसरे रूप में हमारे भारतीय संस्कृति के बाल बच्चों के दिमाग में जाए और वो बहुत सहज तरीके से रामचरितमानस को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुपालन कर सकें। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर पिताश्री ने ये ग्रंथ का लेखन किया है और इसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुकंपा ही रही है, क्योंकि हम कलयुग में तुलसीदास जी का नाम सुनते रहे हैं। हमें आश्चर्य तब हुआ जब ये ग्रंथ पिताश्री के करकमलों से लिखकर उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया, जिसमें हमने समय समय में अपने परिवारजनों के साथ सहयोग प्रदान किया उन्हें। और हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ के माध्यम से, जबकि 22 जनवरी 2024 को एक ऐसी तिथि है जो 500 वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुई है, ऐसे दिन इसका विमोचन होना कहीं ना कहीं ये भी ईश्वरी श्री राम भगवान की कृपा रही है। पिताश्री बचपन से ही श्री रामचरितमानस के बहुत ही करीब से पढ़ने वाले रहे हैं और न जाने हमें कितनी बार, जब शुरू में यदि आपको याद होगा आकाशवाणी में जब रामचरितमानस का वाचन आता था तो वो हमें उठाकर सुनाया करते थे और वही उनकी जो प्रियता रही भगवान के प्रति आज इस रूप में दिखाई दे रही है।
आज 22 जनवरी के इस शुभ अवसर पर समूचे सनातन धर्म प्रेमियों को जो विश्व में निवास करते हैं उनको हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं उनका सबका जीवन यशस्वी और दीर्घायु हो।